भगवान ने उरुक्रम ऋषभ के रूप में अवतार लिया। और भैया 9वां अवतार क्या है? बोले पृथु के रूप में भगवान आए। और 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार है। और 11वां अवतार भगवान का एकादशी कमठ रूप में कक्षक के रूप में समुद्र मंथन की कथा 8वें स्कंद में आती है, तो वहाँ कक्षक अवतार की चर्चा है। और 12वां अवतार कौन सा? बोले त्रयोदशोत्थानमंतरी, धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए भगवान। और उसके बाद बोले मोहिनी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। और भगवान शिव जी भी दौड़ पड़े थे। भगवान शिव जी गए, प्रभु को बोला, महाराज भगवान जी, कान्हा जी आप तो हमारे सखा हो गए। हाँ बोले ना, कहो क्या क्या है? बोले आपका ना वो वाला रूप देखना है जो आपने असुरों। अरे बोले वो तो उसी समय मैंने छोड़ दिया, थोड़ी समय के लिए मैं भैया सुंदर सी नारी बना था और बढ़िया सुंदरी बना। बोले नहीं नहीं, वो वाला रूप मैंने देखना। गौरा माता ने ऐसी कोनी मारी, क्या कर रहे हो आप? मैं नहीं हूँ बगल में, आपको क्या लेना देना दूसरे की नारी? अरे बोले तो चुप बैठिए, मेरे भगवान हैं, मैंने उनके सारे अवतारों का दर्शन किया, तो ये अवतार क्यों भगवान से मेरे? भगवान जी मेरे को एक झलक दिखा दो, आप कैसे बने थे, कितने सुंदर लग रहे थे। मैंने सुना बहुत सुंदर थे। अच्छा, भगवान ने कहा आज मूड ठीक नहीं, क्वचित दर्शी श्याम, फिर कभी आना बीच में, तब फिर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को सजने में ना, श्रृंगार करने में, थोड़ा मेकअप करने में देर तो लगेगी, अभी आप भी जल्दी में, मेरे को टाइम नहीं है। भगवान ने ऐसा कह के उनके दिमाग में कुछ ऐसा घुमाया, उनको लगा बात की बात कही है। और जब भगवान शिव जी निकले, वो पार्वती माता तुम करने की रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे? दूसरे की औरत का मुंह देखना अच्छी बात है, पतिव्रताओं में रात दिन पूजा करती हूँ, क्या नहीं है मेरे में? रूप रंग और पतिव्रता नारी, रात दिन आपकी सेवा पूजा करती हूँ। पर अरे देवी आप कैसी बात करती हूँ? मैंने कोई बुरी भावना से नहीं कहा, मेरे भगवान है। तो भगवान है तो वो सामने ही बैठे थे, उस रूप से तृप्ति नहीं हुई, जरूरी की जब वो औरत बने तब उनको ऐसे ताको घूर घूर के देखो। अरे आप तो बिना बात का बकेड़ा खड़ा कर ली। उठने में वो भगवान, उधर से वो हवा चल रही है महाराज, और कंदुक कीड़े गेंद को उछालते, क्योंकि भगवान को कहा था कभी दिखाऊंगा, तो उनको पता ही नहीं लगा कि यही मोहिनी आ गए। और महाराज शिव जी ने ऐसे, भगवान हुआ ये सुंदरता कभी देखी नहीं, ऊपर से लेके नीचे लोगों तक ब्रह्मांड सुंदरी भी इतनी सुंदर कोई नहीं है। देख भगवती ने कहा वहां कहाँ देख रहे हो? अरे तो चुप बैठ, देवी देखने लायक चीजें तो देखने देना। और महाराज जो उनकी आंखें हटकी, कंदुक कीड़े वो गेंद को उछालती, फिर ऊपर को जंप मारती। महाराज 16 साल की सुंदर सी युवती नारी, ऐसी सुंदरता ना देखी ना सुनी। उतने में मार तो वो वायु देवता ने उड़ करके उनके सीने का दुपट्टा हटा दिया, कपड़ा, और महाराज केस खुल गए। और भगवान शिव जी को माता ने पकड़ा, बोले वहां कहाँ जा रहे हो? अरे देवी अब जाने उनका परिचय पूछने जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ। और महाराज जो मोहिनी के पीछे भागे, और पता है आपको कहाँ गए? मोहिनी के पीछे जब शिव जी भागे तो मोहिनी भगवान कहाँ कहाँ गए पता है किसी को? ऋषि द्वार में, रास्ते में। हाँ, ऋषियों के आश्रम में होके। देखो रूट क्या चुना भगवान ने रास्ता, जहां जहां महात्मा और ऋषियों जो कर्म कांडी थे बड़े योगी, ए भैया अपने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है, कोई सुंदरी हमको डिगा नहीं सकती है, हमारी तो समाधि लगती है आजकल भाई साहब, जब हम ध्यान में बैठते हैं, क्या संसार का नश्वर मल मूत्र का शरीर नारी सुंदरी, हमको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वहां से होके निकले ऋषियों के आश्रम से। अरे भाई वो रास्ते जाना था दूसरा, आप यहाँ से क्यों आए? तो उनको देखकर आंखें बंद करी, भगवान जिन्होंने काम को जलाया था, अरे कामदेव को नष्ट किया, काम को जीता, अति अनिंद सुंदरी भगवती जगन्माता पार्वती जिनकी घरवाली है, वो शिव जी देखो भगवान कहाँ दौड़े, नंग धड़ंग बिल्कुल, उनको होश नहीं शरीर का, नीचे कांटा लगी, क्या त्रिशूल फेंक दिया, डमरू फेंक दिया, भाई ये तो बाद में भी मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेगी दोबारा। और दौड़े हुए महाराज, ऋषि लोगों ने आंख बंद कर ली, भगवान आप बचाओ प्रभु, आप बचाओ प्रभु। जब उनकी ये हालत है तो हमारी क्या हालत हो? आज उनको पता लगा इसको आप जीत नहीं सकते भैया, ये आपके बस की नहीं। भगवान ने दैवी माया दुरत्या माँ में प्रपद्यन्ते, ठीक कहा था गीता में। मैं तो ऐसा चेलों को बोलता था, बेटा मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, मेरा मन कभी विचलित नहीं हो सकता। आज चेला जी बोले गुरु जी, अरे गुरु ने कहा तेरा नाश हो जाए, आंखें बंद कर ले, उधर नहीं देखना बेटा, हमने तो राम 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 करना है, अपनी माला की स्पीड बढ़ा दे बेटा, माला की स्पीड बढ़ा। और जा करके शिव जी ने कहा बहुत मेरे को दुख दिया, दौड़ाया कहने मेरे पांव से खून निकल गए। और जैसे उनको अंक में भरा ऐसे बाजू करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने कहा प्रभु आप? हाँ बोले मैं। आप कहाँ दौड़े? बोले वो कहाँ गई? कौन वो? मैं ही तो बना था प्रभु। और महाराज उनकी ऐसी ऐसे करके मुंडी खड़े हो गए, नहीं नहीं बोले ऐसे गर्दन, नहीं नहीं मैं शर्म लग गई महाराज,
आप पहले बता देते ना कि आपका प्लान ऐसा है तो मैं अपने आप को संभाल लेता। मेरी घरवाली बोल भी रही थी वहां कहाँ दौड़ रहे हो माया के पीछे, मैं माना नहीं भगवान। और हमारा तिलों की देख रही है तमाशा। भगवान श्री हरि ने कहा भोलेनाथ आप गर्दन ऊंची ऊंची करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप मोहित नहीं हुए काम से, आपने ये बताया कि मैं कितनी सुंदरी नारी अगर बनूं तो कितना, क्योंकि आप अगर ना मेरे पीछे दौड़ते तो लोगों के मन में क्या आता कि मोहिनी अवतार कैसा था। काम को जीतने वाला 20 अवतार में मोहित हो गया रूप को देखकर। आपने मेरे को बढ़ा दी, बोले नहीं माखन लेप नहीं लगाओ प्रभु जी, ये सच्चाई नहीं है। आप तो वाणी के बड़े पंडित हो महाराज, घुमा फिरा के बात करते हो कुछ कर, ये सच नहीं, मैं अंदर से हिल गया हूँ। उन्होंने सच्चाई बता दी। तो जब उनका तेज नष्ट हो गया महाराज ऋषियों को, वो सोने चांदी की खाने बनी, ऐसा भागवत में लिखा हुआ। तो महाराज ऋषि मुनियों के आश्रम से वहां से क्यों निकले भगवान? बोले उनकी आंखें कौन, कई सिद्ध यहाँ बैठे थे। अरे बोले दुनिया में माया को हमने कब का जीत लिया, उनकी आंखें खोलने के लिए किस धोखे में मत रहना। यहाँ तो आरूढ़ परम पदम, वहां से भी जाके आदमी का पतन होता है। विश्वामित्र जी ने 3000 साल तक तपस्या करी, वायु भी करा। आपको पता है वो इंद्र से पंगा ले लिया था त्रिशंकु के पीछे, और बोले मैं स्वर्ग बनाऊंगा, नया इंद्र बनाऊंगा मैं, तेरे भरोसे नहीं। तू क्या समझता है अपने आप को, बड़ा भारी देवता समझता है, तेरे जैसे 36 लोगों को देख लूंगा मैं। और महाराज वो ब्रह्मा जी ने कहा ऋषि और शांत हो जाइए आप, दूसरा स्वर्ग मत बनाइए। तो बोले समझौता नहीं कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मैं ऐसी नई सृष्टि कर सकता हूँ, कितना तपस्या का बल। और कई अप्सराएं आई उनकी तपस्या गिराने के लिए, ऐ सुंदरी ये रास्ता तेरे लिए पहली गलती है तेरी, ये रास्ता छोड़ के निकल जा मेरे आश्रम की सीमा में कभी। जी गुरु जी, वो भाग गई वहां से। इंद्र को बोला भैया मार देगा वो ऋषि, वो तो काम भी गई है। अच्छा बोले अब मेरा अंतिम एक पत्ता बचा है, ताश का पत्ता, अब इनका होगा, अब तुम जाओ भाई, तुम ही बची हो। और वो आगे और तपस्या नहीं बढ़नी चाहिए। तो वो रास्ते में नहीं आई विश्वामित्री जी के, जैसे गंगा में नहाने जाते थे तो दूर घाट में नहाती थी वहाँ देवराव बाबा घाट में, वहां से जब वो निकलते थे इस रास्ते तो कौन आई, मैं ऋषि कन्या, ऐसे दृष्टि करके निकल जाती थी। गुरु जी मैंने आपकी तरफ देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। एक वहाँ नागा बाबा थे महाराज, उसके कोई कपड़े ले गया कुंभ में, उज्जैन के कुंभ में, और वो जनानी को बच्चे नहीं हो रहे थे। उसने कहा गुरुजी मैंने ऐसा सुना नागा बाबा की कोई पूजा करता है, उनको बच्चे, अरे हम नहीं नागा साधु। बोले गुरुजी मैंने उधर नहीं देखा, मैं तो आपके मुंह की तरफ देख रही हूँ। तो बोले तेरे को कैसे पता जब देखा नहीं नीचे ऊपर की मैं नागा हूँ? बोले नहीं गुरुजी आप आशीर्वाद दो मेरे को, बस बच्चा हो जाए, क्योंकि नागा बाबा की पूजा करने से तो ऐसे होता है महाराज। उन्होंने कहा कि भाई हमने नहीं देखा गुरुजी, और आप ऐसी कृपा करो। और वो नीचे सिर करके निकल गई। संकल्प काम की उत्पत्ति पता कैसे होती है? यहाँ भागवत में लिखा संकल्प प्रभवा काम, एक बार देख लिया, जब आप विकल्प करेंगे वो सुंदरी ऐसे नए नक्शे तो काम भी होगा। आप बोलेंगे मातृवत प्रदादेश, मेरे को क्या लेना देना भैया, मेरे लिए तो या तो माँ है मेरी, या तो मेरी बहन है, या तो यीशुमती मेरी बेटी है, मुझे क्या लेना देना, वो होगी सुंदर। अरे भैया हम तो भजन करने के लिए आए थे, हम उसका मुंह ताकने के लिए आए। तो अगर वहीं पे बात खत्म कर दोगे तो बात खत्म हो जाएगी, काम हावी नहीं होगा। आप अगर उसको लोगों की निगाह बचा करके देखेंगे, फिर काम ने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा, जब एकांत मिलेगा मैं बताऊंगा। अंदर कुंडली मार के बैठ गया, फिर ऐसे फन फुला करके आएगा, आजा बेटा तू मेरी अभी पहुंच से दूर नहीं गया, ऐसे महाराज नष्ट कर देता है फिर आदमी को। तो भाई वो विश्वामित्री जी को ऐसे धीरे धीरे वो संकल्प विकल्प उठा, अरे नहीं उसमें लज्जा थी, वो देखो ऐसे सिर करके निकल गई, वो उसी के बारे में सोच रहे। फिर उन्होंने मन को समझाया मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, मेरे को क्या लेना देना उससे। और फिर 3-4 दिन के बाद वहां से दिखी महाराज, और फिर कंदमूल फल लेके, गुरु जी आपकी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं कंदमूल फल फूल हो गए। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मेरे आश्रम में घुसने की कोशिश मत करना, साथ दे दूंगा, वैसे तू बड़ी विनम्र है और इसलिए मैंने साथ कईयों को तो मैंने साथ दे के मार डाला। ऋषि कन्या है तो यही तपस्या कर बगल में रहती, ये रास्ता मेरा, यहाँ नहीं आमने सामने आना। गुरु जी मैं तो वहां से जाती हूँ, मैं तो यहाँ से गई नहीं, मैं तो यहाँ से, आप बोलो वहां से भी नहीं जाना, मैं तीसरा रास्ता, अब मैं भी तो यही वन में तपस्या करती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ लग तो अच्छी रही है, ठीक लग रही, भोली भाली है, तेरे में छल कपट नहीं, तू मेरा सम्मान भी, मैं उतनी दूर से आपको प्रणाम करती हूँ सिर झुका के, मैं तो आपके सामने आई नहीं कभी, आप भी मेरे बारे में सोचते रहे तो अच्छी बात है। फूल माला फल वगैरह देना है तो वहाँ उतनी दूर पानी घाट में रख दिया कर, मैं ले जाऊंगा, मेरे आश्रम में नहीं आना। धीरे 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 महाराज रात को निद्रा में भी वही संकल्प विकल्प, नहीं अच्छी तो है भाई साहब, वो तो मेरी तरफ तो देखती नहीं है, कोई मोही माया नहीं, ऐसी मैंने विनम्र नारी नहीं कभी जिंदगी में देखी।
वो कैसा भाव देखो कैसे डरती, गुरु जी मेरे को साफ मत देना, आप बोलोगे मैं वन छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तपस्या छोड़ दूंगी, नहीं नहीं वो ठीक है यार भाई, वो अपने मन से ही बात नहीं कर रहे हैं, ठीक तो है। एक दिन उनको भयंकर सिर पीने लगी क्योंकि चिंतन तो वही था, और महाराज उन्होंने देखा कि मानो वो आ करके मेरा माथा दबा रही, आहा ये तो बड़ी भारी, मेरा सिर छूने से सिर दर्द ठीक हो गया। अरे भाई छूने से सिर दर्द ठीक होगा, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही दवाई है आपके सिर दर्द की। और महाराज फिर धीरे 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 जब उनको एक बेटी हो गई, कहाँ 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 करके वो रोने लगी, और महाराज तब उन्होंने पूछा देवी मेरी आप सेविका बनकर आई थी, बच्ची किसकी? बोले गुरु जी आपकी है, ये बच्ची तो आपकी है, मैं आपकी पत्नी, आप लोग 2-3 साल से मेरी। बोले कैसी बात कर रही हो तुम, मेरा आपका मिलन कब हुआ? बोले गुरु जी कमाल है, आप पता नहीं क्या सोचते रहते हो, आप मेरे को बोलो मैं अभी चली जाती छोड़कर, लेकिन आप मेरे को लांछन मत लगाओ, आप नहीं बुलाए, मैं आपके रास्ते नहीं आई। तब उनको पता लगा भगवान मेरे अहंकार ने मुझे मार दिया, ये सब इंद्र का कर है। इसके पहले मेरे को गुस्सा आ जाए, सदाम सब कतई मैत्री, महापुरुषों का लक्षण होता है कि उनके पीछे कोई 7 कदम भी चलता है वो उसको साथ नहीं देते। तेरी सेवा भाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और तूने इंसानियत बरती मेरे साथ, तू औरों की तरह नहीं, लेकिन इसके पहले मेरा क्रोध जाग जाए, मेरी तपस्या नष्ट हुई, तू भाग गया तो चलिए। बोले ठीक है गुरु जी मैं नहीं आऊंगी लौट के। साथ नहीं दिया ना साथ नहीं दिया, वो साथ क्यों देते भाई, उनके साथ अर्धांगिनी की तरह वो सेवा भाव किया समर्पित, क्योंकि वो नेचर की भी बहुत अच्छी थी ना, स्वभाव की, जैसे उर्वशी है, मेनका है, तिलोत्तमा, ये तो बहुत आचरण भी अच्छे हैं इनके, बहुत अच्छा स्वभाव है। तो महाराज वो बेटी फिर वो छोड़ के भाग गई। बोले गुरु जी ये बोले इसको रहने दें यहीं पर, मैं पालन पोषण करूंगा, दोबारा नहीं आऊंगी गुरु जी, जब आप बुलाएंगे याद करेंगे तब आऊंगी, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। फिर वो शकुंतला नाम के पक्षियों ने पंखों की उष्मा से उसको पाला, तब शकुंतला नाम पड़ा था, वो शकुंतला नाम पड़ा, फिर ऐसे हो गया महाराज। तब जब उनकी तपस्या नष्ट हो गई, तब उनको पता लगा भगवान मेरे अहंकार ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, अगर मैं अहंकार नहीं करता, देखो पतिता नाम न भागवत में लिखा है कि आप जमीन में लेटे हो ना तो और कहाँ गिरोगे, तो पहले से ही लेटे हो प्रभु, अगर आप खड़े हो और दौड़ रहे हो तो आपके गिरने का चांस है, अगर आप लेट लेट के चल रहे हो दंडवती परिक्रमा तो और कहाँ जाओगे, वो पहले से ही लेटे हो। तो तृणादपि सुनीति तरो सही ना, पहले से आप दीनहीन, अमी ऐसे हम तो हमारा दीनहीन, अमी कामी गौरी भगवान हमारे से नहीं, हमने कोई तप, तो जब पहले से इतनी विनम्रता है तो पढ़ोगे कहाँ हमारा, वो तो कहाँ वो लड़ नहीं पड़े, वो सनातन गोस्वामी के पास आया था ना दिग्विजय पंडित, तो बोले भैया हमने आप अपना कार्ड लाओ, वो नीचे लिख दिया भाई ये पंडित जीत गया मैं हार गया। मैंने तो जीवन चरित्र में जो पढ़ा वो गोकुल की बात थी, तब वहाँ थोड़े दिन को गए मुझे पता नहीं। तो जब वो चले गए शौच क्रिया के लिए स्नान करने, तो जीव गोस्वामी पाद ने कहा मेरे गुरु जी से तू क्या लड़ेगा, तेरे को तो मैं निपटाता हूँ, आ इधर मैं पूछता हूँ प्रश्नों का उत्तर। वो पराजित कर दिया वो दिग्विजय पंडित को। जब लौट करके सनातन प्रभु आए, उन्होंने बोला महाराज आपका चेला तो बड़ा प्रतिभा का धनी है, भगवान इसके मुख में तो सरस्वती बैठी। बोले आपको कैसे पता? बोले इसने ऐसी धारा प्रवाह संस्कृत कोई श्लोक में मेरे तो पसीने छूट गए, मैं तो पराजित हो गया गुरुजी। वो आप तो विनम्र है, जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। और उन्होंने महाराज बोले सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए भगवान, आप तो तृणादपि सुनीति वाले महात्मा हो, मैं आपके सामने कहीं नहीं टिकता। अच्छा बोले आप जाओ पंडित जी कोई बात नहीं है, मैं जीता हारा। वो जीव गोस्वामी पाद को कहा निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल, तूने लगा क्यों उसके मुंह, हम तो यहाँ वैष्णव आए भजन करने के लिए, लोगों को हम पराजित करने के लिए, तू लड़ा क्यों? अब दुनिया में सब जगह ख्याति होगी कि बड़े विद्वान है, ऐसे दुनिया की भीड़ लगेगी यहाँ, तू क्यों उनसे शास्त्रार्थ किया? और निकाल दिया था महाराज जीव गोस्वामी पाद, त्याग कर दिया था। फिर वो एक बार भिक्षा करने के लिए गए सनातन गोस्वामी पाद पानी घाट के पास यहीं पर वो, और महाराज वहाँ पर वो 3 बार 2 बार राधे राधे मैया राधे, अरे बोले बाबा बड़ो छोड़ पड़े हो, ब्रजवासी तो ऐसी कड़वी बात करते ना, प्रेम अंदर से रखेंगे महात्माओं को, पर ऊपर से गाली दे। बाबा नहीं चैन ना है, घर छोड़ के आ गए यहाँ भिक्षा के लाए, मर जावे तो रोटी नहीं खावे को, तेरे से भले तो वो महात्मा है वो आटा लेके खोल के पी लेता है, वो तो रोटी भी नहीं मांगता। बोले माई वो कौन सा महात्मा? बोले यही रहता है गुफा में जाके देख ले, तो वो महात्मा वो रोटी भी नहीं मांगता। बने और तेरे को चैन ही नहीं, 2 मिनट नहीं चैन। अरे बोले माता तू रहने दे रोटी, में पहले उस महात्मा से मिल लेता हूँ महाराज। वहाँ गए तो वो तो महाराज फिर संतों ने समझाया कि आप इनको आप आश्रय दीजिए, तब फिर दोबारा सीखा। तब जीव गोस्वामी पाद ना बीमार हो गए थे, फिर आटा घोल घोल के पियोगे तो पेट तो मोटा हो जाएगा ना भैया।
रूप गोस्वामी समझाए। हाँ समझाया वो भी भाई आप फिर से इनको आश्रय दे तो वो जीवन है हमारा। देखो आप यहाँ बोलते नहीं नहीं आज अब मैं तेरे को निपटाता हूँ, परशुराम की तरह फरसा लेके घूमे रहते हो, हमारा तेरी तो ऐसी तैसी, तो कहाँ हरि भजन होगा। तो महापुरुष लोगों ने तो कहा किसी के मुंह नहीं लगना, प्रत्युत्तर नहीं देना, विद्वान नहीं बताना अपने आप को कि मैं विद्वान हूँ। आप बोलते मैं पढ़ा लिखा है, तू कहाँ का, मेरे को तो सारी गीता कंठस्थ है ऐसा, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ प्रतिष्ठा सुंदरी निष्ठा और गौरवम रौरवम नरकम, तो ऐसे कहा गया भैया। तो ये है सिद्धांत महापुरुषों का, तो उस रास्ते चलोगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, मोहिनी की बात चल रही थी कि मोहिनी के पीछे जब शिवजी भी दौड़ पड़े तो ऋषि मुनियों ने आंखें बंद करी थी। अहंकार नहीं करना भैया, अहंकार किया नहीं। अहंकारी आत्मा अभिमान द्वेषित्वा दैन प्रियत्वा नारद पंक्ति सूत्र अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें एक सूत्र आता है कि अहंकार द्वेषित्वा, भगवान क्या खाते हैं बोले अहंकार को, और उनको प्रिय कौन है बोले दीन व्यक्ति प्रिय है। दैन प्रियत्वा, उनको जो दीनहीन है वैष्णव झुक के रहता है, नहीं नहीं आदमी तो महाराज महाआदम महापति नामी तो कुछ जानी ना, तो महाराज उनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं अंदर से। बाहर शब्दों से नहीं बोलना, कहीं तो मुंह से बोलेंगे महाराज अभी किसी जानी ना, अभी तो दीनहीन, अभी तो अदम अभी पति। और जब आश्रम में वहाँ गुरु जी ने कहा आग दिखाई है तो मेरे से बड़ा नहीं है, ये चुपचाप रहेंगे, तो महाराज ये तो दो मुही बात हो गई। आप वहाँ कुछ और दिखा रहे थे, यहाँ तो कुछ और है, यहाँ तो फन फुलाए बैठे परशुराम की तरह फरसा लेके टूट करके कि मैं देखूंगा तेरे को, ये तो बनी नहीं बात महाराज, ये बनी नहीं। फिर वो धोबी घाट की बात आ गई कि वहाँ वो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा रक्षा हो गई महात्मा की, बोले नहीं देवी, वहाँ तो मैंने देखा दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि महात्मा को जो है वो 2-3 बार उठा पटक करी धोबी ने। बोले तू मेरे से तगड़ा नहीं है, सहेलिया में जितना सहना था तना था, पिछले के रिश्ते ज्यादा नहीं सहा जाएगा। और महात्मा ने जो उठा के पटका उसको 3-4 लाख मारे। भगवान ने देखा भाई ये तो खुद लड़ रहा फाइट कर रहा है, ये भी मेरी जरूरत ही नहीं वहां जाने की। जब आप कुछ नहीं करेंगे तभी आपका भगवान होगा। आपको लगता है नहीं मैं भगवान जब तक नहीं आएगा तब तक तो तेरे को मैं ही निपटा दूंगा, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो। भगवान ने कहा मुझे क्या जरूरत पड़ी। वल्लभाचार्य जी को महाराज वो 3-4 बार बिल्ली आई और वहाँ खाऊं खाऊं करके लड़ी। भगवान ने कहा बाबा ना मुझे डर लग रहा हो बिल्ली से। वो उठ करके 3 बजे भगा दिया, 4 बजे फिर 2 बिल्ली आई लड़ने लगी। बोले बाबा फिर से आ गई, खाऊं खाऊं कर रही है, मेरे को डर लग रहा है, फिर भगा दिया। फिर बिल्ली आधे घंटे के बाद आई और फिर उठाया, बाबा बाबा मैं पढ़ो। अरे बोले बनने की कोशिश कर रहे हो, बकासुर की तो ऐसी चोंच फाड़ डाली थी तुमने, आज सट्टासुर को निपटा दिया 1 मिनट में। बुढ़ापे में ना तुम्हारी आदत है, जो तुमको प्रेम करता है ना तुम उनको परेशान करते हो, सोने नहीं देते हो। अभी सुबह उठ करके तुम्हारी लीला करनी हो, वहाँ भी नखरा दिखाते हो, मेरे को ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, मैया ऐसे देती थी वैसे देती। तुम्हारी आदत ये है कि जो तुमको प्रेम करता है तुम उसी को सताते हो। तो भगवान ऐसे लिपट गए, ऐसे लिपट गए महाराज। और फिर भगवान ने वो 2-3 दिन तक उनके बालकपन के सामने इर्द गिर्द घूमते थे, ऐसे लगता था यहाँ यहाँ। वो 3 दिन तक लीला स्फुरण नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जय जय बड़े नाराज हो, क्या क्या गलती हो गई। तो बोले ही नहीं भगवान। तो बोले भैया ऐसे तो हम मर जाएंगे प्रभु, आप गलती गुनाह बताओ ना कि क्या अपराध कर दिया। तो भगवान ने कहा देखो आपने तो शाम को 3 दिन पहले बोला था कि मैं भगवान हूँ, अगासुर की चोंच फाड़ी थी, तो भगवान तो किसी से बोलता नहीं है। जब तक आप ये जानते थे कि मैं बच्चा हूँ, यशोदा का लल्ला हूँ, तो भाई बच्चे को तो माता पिता संभालते हैं। अब आपको लगता है कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो हाँ मैं हूँ ऐसा, मैं भगवान। तो भगवान तो किसी से बोलता नहीं, इसलिए मैं मूर्ति के रूप में बैठ जाऊँ। बोले गलती हो गई मेरे से गलती हो गई, आप भगवान नहीं हो, आप तो यशोदा के लल्ला हो, आज आप ये खा लो। तो महाराज उन्होंने जो दूध दिया था ना, फिर भगवान ने मुंह बनाया। जैसे क्या बात बोले इसमें बाबा ना आपने ध्यान नहीं दो, मिश्री बड़ी भारी डाल दी दूध में, अभी इतना मीठा हो गया पिया नहीं जा रहा। अच्छा बोले कल से आज तो इतना ही दूध आया गाय का, आप दूसरा दूध लेते नहीं हो, कल से मैं मिश्री कम डाल दूंगा। तो मिश्री कम डाली, भगवान ने फिर मुंह बनाया दूसरे दिन। बोले अब क्या है जय, बोले आज ना मीठा कम डाल दिया आपने, बोले मिश्री कम थी सो डाल दिया और गलती हो गई। वो तीसरे दिन क्या किया, चांदी की कटोरी में मिश्री भी पीस के रखी, चम्मच भी रख दिया, दूध अलग रख दिया। भगवान ने कहा बाबा ये क्या चीज है, बोले मिश्री है, अलग क्यों रखी, बोले अपने हिसाब से चम्मच लेके डाल लो और मिला लो खुद, और जितना मीठा चाहिए। बाबा मोह तो मिला वो नहीं, भगवान ने मुंह बना के कहा मोह तो मिला वो नहीं आवे कि मिश्री डाल के कैसे घुमा के, मैया तो मुझे मिश्री डाल के मिला के घोट के देती थी ऐसे करके।
बोले जब मिलाना तक नहीं आता कि मिश्री कैसे मिलाते हैं दूध में, तो चुपचाप जो मिले वो खा लिया करो, ज्यादा नखरे नहीं दिखाया करो। तुम्हारी आदत है, जो तुम्हारी सेवा पूजा प्रेम करता है ना, तुम उसको सताते हो, यही तुम्हारी आदत है। मैंने कई बार परखा है तुमको। तो भगवान फिर गले में लिपट गए, बोले जब तक आपसे लड़ नहीं लेता ना, मेरी रोटी नहीं बचती है। तो महाराज ऐसी है प्रेम लीला, यही लीला चलती है, यही लीला चलती। राधा रानी के भी ऐसे हुआ कि सावन के महीने में जो गोपियां होती है ना, वो चूड़ियां पहनती, मतलब हरियाली तीज के जो अभी 2-3 दिन पहले त्योहार गया, कोई गरीब औरत होगी, वो भी कन्या होगी, लड़की होगी, वो चूड़ियां पहनती है। तो मनिहारी जिसको बोलते हैं, घर घर में आके पहनाती है। तो वल्लभाचार्य प्रभु की ना 7 बहुएं थी, बरसाने में भी बैठे थे ना उनकी, तो 7 बहुएं थी। तो वहाँ जो बहुएं जहाँ होती वहाँ मर्द लोग नहीं जाते। मनिहारी को बोला वो औरत को, जब चूड़ी पहना के आ जा, फिर पैसे मैं दे दूंगा, मैं यहीं बैठा हूँ, बाहर बैठा हूँ जैसे वहाँ। तो वो गई महाराज, और वो जब पहना के चूड़ी आई तो 8 बहुओं के पैसे मांगे। बोले 8 बहुओं के पैसे कैसे मांग रही, बहुएं तो मेरी साथी है। बोले बाबा मैंने 8 बहुओं को चूड़ियां पहनाई, और हाँ वो लास्ट में जो बहू आई थी छोटी वाली, तो वो इतने उसने घूंघट मारा था, केवल कलाई मैंने देखी, तो एक बार तो मैं भी ऐसे गिर गई, भगवान ये ऐसी सुंदर कलाइयों में मेरी चूड़ी कोई नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गई। जब कोई चूड़ियां उसके हिसाब की नहीं मिली ना, इतना सुकुमार कलाई मैंने कभी देखी नहीं थी, तो मैं फिर हरी चूड़ियां पहना के आई। तैने देना है बाबा तो दे दे, आप बहुओं को नहीं चाहिए, पैसे रख, मेरे को नहीं चाहिए, पर मेरी गिनती। अरे बोले झूठ बोल रही तू पैसा लेने के लिए, जब बहुएं ही साथ है, अंदर कोई दूसरी औरत गई नहीं, तू 8 बहुओं की बात कैसे कर रही। बोले बाबा ये तेरे पैसा सिर में फेंक दिया, अब बोले मेरे से बहस नहीं करना, मैं बेईमान नहीं हूँ। वो छोटी वाली जो तेरी बहू, भगवान करे वो इतनी सुंदर बहू, केवल कलाई देखी, घूंघट तो मैंने देखा ही नहीं, मर जाऊं वारी जाऊं, बड़ी वाली सुंदर बहू लाया। अब मुकर रहा है बाबा, गिन करके पहनाया 8 बहुओं को, वो चली गई। अरे बोले ले जा तू, ये ले 8 बहुओं के पैसे ले ले, पर मेरे को पता लग गया तू झूठ बोलती, पैसे तू ऐसे ही मांग लेती, मेरे पास पैसों की कमी नहीं। बोले ना मैं पैसा लूंगी नहीं इसके 1 बहू की, मैं 7 बहुओं के ही लूंगी। रात को राधा रानी स्वप्न में आई महाराज, उनकी लगी थी नींद थोड़ी, और राधा रानी ने गुस्से में कहा क्यों, मैं आपकी बहू नहीं हूँ, नंद नंदन नंदलाल को, गोपाल को तो अपना बेटा बना करके रखा है, मैं आपकी छोटी बहू नहीं हूँ। वो चूड़ी पहना के आप झगड़ा कर लेते उससे, मैंने पहनी चूड़ियां, ए मेरी चूड़ियां। अब बोले मैं चूड़ी नहीं पहनूं, अब हरियाली तीज आ गई, नखरा क्यों दिखा रहे थे, उसको गुस्सा कर रहे थे, वो गरीब नहीं, झूठ नहीं बोले, तो उनकी नींद टूट गई। ए भगवान जोर जोर से रोने लगे, आप मेरी बहू हो, आप मेरी छोटी बहू, भगवान मेरे से गलती हो गई, हर साल में 8 बहुओं के ही पैसे दूंगा, आप चूड़ी पहन लिया करो, भगवान मेरे से गलती हो गई, हाँ आप मेरी बहू हो। रो रो करके उनका बुरा हाल कर दिया। ऐसी लीला चलती प्रभु की, प्रेम की कथा, तब बनती है बात, तब बनती है बात। तो जब प्रेम से रहोगे तो प्रेम से। अब तुम बोलोगे भगवान, परंतु भगवान तो ऐसे बैठता है बुद्ध जैसे बन के, वो बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो मैं तो किसी से बोलता नहीं भाई। और यशोदा का लल्ला हूँ, तो उन्होंने कहा बच्चे को तो मम्मा खुद संभालती है, आप मेरी चिंता किया करो। रात को बोले 10 बार भी बिल्ली आएगी भाई मैं भगाऊंगा, आप मेरे को उठा दिया करो, मैं भगाऊंगा, मेरे को पता लगेगा आपकी रखवाली। बोले मैया तो 10 बार मेरे को उठा के मेरी चिंता करती थी, मैया खुद मिला के देती थी मेरे को। तो आप बात से सेवा पूजा भी करो तो भावना ही भक्ति, महाराज ऐसे ही चलेगा काम। तो यहाँ पर ये चल रही थी मोहिनी अवतार की बात, कि 13वें अवतार में भगवान मोहिनी बन करके आए, और भगवान का कितना अद्भुत रूप था। 14वां अवतार भगवान का नारसिंहम, नरसिंह के रूप में आए। 15वें अवतार में भगवान वामनकम, वामन बन करके आए, उसकी भी चर्चा हमने की। और 16वें अवतार में परशुराम बन करके आए, निक्षत्राम करोड़मयी। अभी मैं परशुराम की बात कर रहा था ना, जो महात्मा बहुत गुस्सा करते हैं, डंडा लिए घूमते हैं, उनको परशुराम कहता हूँ कि महाराज परशुराम की जरूरत नहीं, आप जो है हाथ में फरसा कुल्हाड़ी लिए दौड़ते रहो महाराज, सबको। परशुराम जी ऐसे दिखाते थे, फरसा देखा है काट डालूंगा मैं, हमेशा ऐसा बोलते थे। फिर लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, बोले गुरुजी आप ये लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी कंधे पर रखी है, ऋषि मुनियों आपको ये लकड़ी शोभा नहीं देती कुल्हाड़ी, आपने तो यहाँ जटा और भभूति रमा रखी, ये किस लिए रखा हुआ है। बोले तेरे जैसे दुष्टों को काटने। उन्होंने कहा मैं कोई वो कद्दू नहीं हूँ, काशी फल नहीं हूँ, मैं ऐसे अंगुली दिखाने से मर जाऊंगा। ऐसे लगता है कि आप मृत्यु को गले में पट्टा फंसा के मेरे लिए ले आए हो। और महाराज ऐसी ऐसी बातें करी, बड़ा भारी गुस्सा दिलाया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी पर दया दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं दया नहीं करता, मैं तो सीधे काटता हूँ। मेरा नाम सुनते ही बड़ी बड़ी रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, हमारा थर थर धरती कांपती है। कैसा बच्चा है, राम को कहा इसको जिंदा देखना है तो इसको अपने पास बुला लो, इसको हटा दो यहाँ से मेरी नजर के सामने से।
लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी मुझे आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं दिखाई देना बंद हो जाऊंगा, मेरे को क्यों हटा रहे हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं दिखूंगा ही नहीं आपको। अब बहुत गुस्सा दिलाया था महाराज, एक बार लेकर के फरसा दौड़े महाराज, अब तो मैं काट ही डालूंगा। और महाराज बड़ी प्यारी सी लीला। तो जो बहुत गुस्से वाले महात्माओं से डरना, उनको मैं बोलता हूँ गुरुजी परशुराम की जरूरत नहीं, परशुराम कहीं नहीं गए, आपके अंदर घुसे ही नहीं अभी तक। आप तो महाराज ऐसा करो कि ये डंडा छोड़े, कुल्हाड़ी ले लो और कंधे में रख के चला करो, सबको डरवाते, परशुराम हूँ मैं, मेरे मुंह नहीं लगना। तो बहुत प्यारी प्यारी सी बात है प्रभु, हरि बोल। तो ऐसा हो गया कि 15वें नहीं, कौन से अवतार में परशुराम बन गया, 16वें अवतार नीक्षत्रावकरण नहीं, और 21 बार उन्होंने है सभी क्षत्रियों को नहीं मारा भगवान ने, परशुराम है वंशी सहस्रार्जुन के जो क्षत्रिय वंश थे उनको मारा, मार के ब्राह्मणों को धरती दान करी। और 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास जी बन करके आए सत्यवती के घर से। उनका एक दिन हमने नाम बताया था, उनका नाम काली भी है, मत्स्योदरी भी है, योजन गंधा भी है, वासवी भी है और सत्यवती भी है। ये है उनके नाम महाराज। और 18वें अवतार में भगवान राम के रूप में आए, समुद्र में सेतु बंधन किया। भागवत के हिसाब से 23वां श्लोक चल रहा है 3रे अध्याय का। तो इसमें कहा 23वें श्लोक में रामकृष्ण जी वो भगवान आरंभ कि भगवान 19वें और 20वें अवतार में बलराम और कृष्ण के रूप में आए। बाद में तो कहेंगे कृष्ण तू भगवान स्वयं, बाद में कहेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ 19वें 20वें अवतार में गिनती कराई। और 21वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ। और 22वें अवतार में कल्कि जगतपति भविष्य थी। संबल ग्राम में विष्णु यशा ब्राह्मण के घर में, विष्णु यशा ये लिखा है, यहाँ नाम लिखा है 3रे अध्याय के 25वें श्लोक में कि विष्णु यशा उनके पिताजी का नाम होगा। और वो संबल ग्राम में 25वां श्लोक के देखो, जनिता विष्णु यशो नामना कल्कि जगतपति जी, मिल गया प्रभु 25वां श्लोक। उसमें विष्णु यशा उनके पिताजी का नाम दिया कि वो कल्कि अवतार में आएंगे, अवतार लेकर के। और इस तरह से भगवान का हंसावतार और हयग्रीवा अवतार, ये हो गए 24 अवतार। ये 24 अवतार हमने पूरे कर दिए प्रभु। 24 अवतार की कथा सुना दी आपको, जल्दी जल्दी में सुनाई क्योंकि समय नहीं इतना होता। और इस तरह से भगवान ने अब कहते हैं, देखो आप 28वां श्लोक देखो कि एते चांद कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। ये जितने अवतार हमने गिनाए ये सब कोई भगवान के अंश हैं, कोई कला अवतार है, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं साक्षीश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारणम। भगवान सभी अवतारों के अवतारी, ये कहा देखो इसी को 28 मिल गया ना प्रभु जी 28वें को। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, अवतारी। इंद्राणी व्याकुलम लोकम प्रणयन्ति युगे युगे। जब महाराज धरती आक्रांत हो जाती है तो देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेकर आते हैं। फिर 29वें श्लोक में क्या कहा, जन्म गुयम भगवतो याय तक प्रेतो नरा। भगवान की इस अवतार की कथा को जो सुनता है, जो हमने अभी सुनाई, सायं प्रातः गृहण भक्त्या, प्रातः सायं भक्ति पूर्वक इनकी चर्चा करने से, ये पढ़ने से, ये कथा पढ़ने से कहते दुख ग्रामात विमुक्ते, उसके सारे दुख छूट जाते हैं। ये रोज पढ़ो आप, शाम सुबह भगवान के अवतारों का नाम लो, हयग्रीव, परशुराम, वामन, नरसिंह, कच्छपरा, इनको याद करो, सारे दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर सी बातें सुनाई। अब आप 37वां श्लोक देखना, 37वां श्लोक। इसमें कहते हैं नचार से कच्ची में धातु अवैध जंतु को नहीं होती। भगवान की लीला को जिसके मन में छल कपट है वो नहीं समझ सकता। 37वें श्लोक में कह रहे हैं 3, 7, 37 कहते हैं कोई भी जो छल कपट है जिसके हृदय में, वो भगवान की लीला के रहस्य को नहीं समझ सकता। नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतनों नचर्या निवार्य। जैसे कभी नेता अभिनय करने वाला मंच पे जाके वो भिखारी बन गया, फिर राजा बन के आ गया, फिर वही आदमी भेष बदल करके जोगी बन के आ गया। अरे लोगों ने कहा ये कौन? अरे बोले भैया मैंने ये वो आदमी नहीं, ये दूसरा ही है, पर उसने भेष बदल लिया। उसको कोई तो ऐसे भगवान कई भेष बदल के आते हैं संसार में। धरती उनका रंगमंच है, कभी कच्छप बन के आए, कभी बराह बन के आए, कभी रामकृष्ण बन के आए, कभी वामन बन के आए। ऐसे महाराज रूप बदल बदल के भगवान अभिनय करते रहते हैं, संसार में आते रहते हैं। तो कहा कोई नहीं जानता उनके बारे में, सब एक दास। अच्छा बोले कोई भी नहीं जानता? बोले नहीं नहीं, कुछ लोग जानते हैं भगवान की इस रहस्य को। कौन जानते हैं? 38वां श्लोक देखिए, 38 में कहा सब एक धातु पदवी परस्या।
वो भगवान के रूप को जानते हैं। दुरंत वीर्य रथांग पाणे, रथांग पाणे शब्द का क्या, रथांग माने क्या होता है भाइयों? आज जब प्रभु जी, रथांग माने क्या होता है? रथांग, ये जो कि यहाँ लिखा है, रथांग पाणे, मिल गया क्या? रथांग माने क्या होता है? अरे रथ, रथ माने वो रथ हाँकने वाला, अंग माने पहिया, रथांग माने रथ का पहिया, रथ का पहिया माने सुदर्शन चक्र। अब मत बोलना रथांग पाणे, जिनके हाथ में रथांग, रथांग माने सुदर्शन चक्र, वो रथ का जैसे पहिया नहीं होता, ऐसे तो बोल बोले। तो रथांग पाणे तुरंत वीर्य से, सुदर्शन चक्रधारी जो भगवान श्री हरि हैं, उनकी लीला को कौन जानता है? बोले वो लोग जानते, यो अमाया, जिसने छल कपट का त्याग कर दिया। माया का मतलब होता है छल कपट, वहां नीचे लिखा 30 लाइन देखो, या अमाया, जो छल कपट नहीं करता, बच्चे की तरह सरल है, चालाकी नहीं करता, वो भगवान की लीला के रहस्य को जान लेता है। आप चालाक हो, छल कपट हो, आपको लगता है अरे मैं सब समझता हूँ, तो मेरे को बुद्धू नहीं बना सकता, तो भगवान कहते हैं भैया सुन, जहाँ चालाकी की बात है तो मैं बहुत चतुर हूँ, तेरी मेरी नहीं बनेगी, मेरे को तो भोला आदमी चाहिए। इसीलिए गोपियों से बन जाती, वो भोली है बेचारी, जो अपने आप को बड़ी सयानी समझती है, उससे भगवान की बनती नहीं। ललिता, विशाखा, चंद्रावली, तुंगभद्रा, देवी, सुदेवी, रंग देवी, चित्रावली, तो महाराज भगवान की गोपियां सरल है बेचारी बालिकाएं। भगवान ऐसे ऐसे, राधा जी को एक दिन मिले, सूरदास जी भजन में लिखते हैं, राधा जी को मिले और राधा जी ने पूछा आप कौन? बोले मैं तो यशोदा का लल्ला हूँ। आप? बोले मैं ब्रह्मांड की पुत्री हूँ। यशोदा वो रानी, रानी यशोदा? हाँ। अरे बोले आपको तो हमने कभी देखा ही नहीं। भगवान देखो कैसे सीधे ऐसे शरीर बन के पूछते हैं, आपको तो मैंने कभी देखा नहीं इस गली में। राधा जी ने पता है क्या कहा? सुनत रानी श्रवण धोटा करत फिरत माखन ब्रज चोरी। मैं इसलिए इस गली में खेलने के लिए कभी नहीं आती सखियों के साथ, क्योंकि मैंने अपनी सखियों से सुना है जो यशोदा का लल्ला है ना, वो माखन की चोरी करता है। अरे भगवान ने कहा तुमरो का चोर हम लेंगे, अभी इस समय तो आपके पास माखन तो है ही नहीं ना, मटकी है, अभी मैं क्या चुरा लूंगा? बात तो सही है मेरे बारे में कि मैं चोरी करता हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास ना माखन है, चलो ना हम संग खेलन गोरी, अभी तो हम खेल सकते हैं ना। हाँ बोले ऐसा तो है, अभी मेरे पास माखन भी नहीं, मटकी भगवान ने गलबई जाती और महाराज खेल, बातन भुरई राधिका गोरी। सूरदास जी लिखते हैं बातों में ऐसे भुला दिया राधा जी को महाराज, वो चतुर की तेरे की तरह। तुम्हारो काम चोर, अब आपका क्या चुरा लेंगे? आपके पास तो कुछ ऐसा नहीं, माखन भी नहीं है, मटकी भी नहीं, मिश्री भी नहीं है, तुम्हारा क्या चुरा लेंगे? आओ ना थोड़ी देर खोलते हैं। हाँ राधा जी ने कहा ऐसा तो है। और महाराज गले में गलवैया देके भगवान खूब बतियाए, खूब महाराज प्रेम भरी बातें, और बड़ी प्रेम भरी बातें। साकरी खोर की तो मैंने बात एक दिन सुनाई थी कि राधा जी जब डंडा लेके पहुंची कि ये मेरे बाबा की भूमि, यहाँ तुम टैक्स नहीं। भगवान रोज बैठ जाते तो बरसाने में साकरी खोर देखी प्रभु परिक्रमा में, अब वो पहाड़ी इतनी छोटी सी रास्ता, अरे वहाँ बैठे रहते, है गोपी 3 मटकी, एक उतार यहाँ, एक मटकी यहाँ उतार, अरे दही है बाबा, दही भी उतार, यहाँ तो उतार, माखन नहीं तो दही उतार, एक मटकी टैक्स लगता है यहाँ पे, ये मेरे बाबा की धरती, यहाँ तो मैं टैक्स लेता हूँ, राजा का बेटा हूँ मैं। अच्छा वो गोपियों ने मिलकर के कहा राधा वो रोज परेशान करते हैं, 4 मुष्टंडे लेके बैठते हैं और हमारे से छीना झपटी करते हैं, और जो नहीं देती ना उसको चिढ़ाते हैं, रुला के भेजा वो। अच्छा ऐसी बात, विशाखा ललिता आओ आओ, हम देखती है महाराज। जो राधा भगवान ने देखा ना दूर से राधा जी को आते, भाग गए वहां से, डर के मारे भाग गए भगवान। अरे बोले ठहरो हम आती यहाँ, ये मेरे बाप की पिता की भूमि, यहाँ कैसे तुम टैक्स लोगे? वहां जाओ नंदगांव में, वहां जाओ। आज के बाद ना मेरी सखियों को परेशान किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भगवान वहां से भाग गए महाराज। ये बड़ी भारी प्यारी सुंदर सी लीला है प्रभु की महाराज। राधा रानी को और महाराज भगवान का मजाले वाला आ जाए ही लग जाए, वो सखियां ही नहीं घुसने देती पहले। ललिता विशाखा को भगवान का, ललिता विशाखा ऐसी द्वारपाल के रूप में अगर वो बोल दे वहां अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जाएंगे, भगवान सीधे जा ही नहीं सकते। ललिता विशाखा की अनुमति होगी तो ही अंदर जा सकते हो भैया, अगर उनकी अनुमति नहीं, भगवान पता लग गया ना राधा रानी को कि मेरी सखियों की इच्छा, इन्होंने मना किया था तो क्यों अंदर घुस गया है, तो भगवान की खैर नहीं भाई, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत प्यारी प्यारी लीला है। तो कौन जानता है भगवान की लीला को? 38वां श्लोक देखो 38, कि यो अमाया, जिसमें छल कपट नहीं है, बातन बोले राधिका गोरी, छल कपट है चालाकी। भगवान बोलते हैं तेरी मेरी नहीं बनेगी भाई, तो दुनिया को सेठों को ठगा कर,
मेरे पास तेरा नहीं बने, तू बच्चे की तरह सरल बन जा और एकदम भोला बन जा, तो फिर तेरी मेरी बन जाएगी। तेरे को लगता है तू बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान है, तुझे कोई बुद्धू नहीं, अरे मैं बड़ा बुद्धिमान, मेरे को कोई बुद्धू नहीं बना सकता। भगवान ने कहा नहीं, मेरी तेरी बनेगी नहीं भाई, क्योंकि मैं चतुर मैं खुद हूँ और तेरी मेरी बनेगी नहीं। तो जो छल कपट से संतते अनुवृत्तिया, और जो लगातार मेरी सेवा पूजा में रहता है, भजेत तत्पाद सरोज गंधम, और भगवान के चरणों की भक्ति करता है, उनके चरण सरोज गंधम, सरोज कहते कमल को, उनके चरण कमलों के मकरंद को, जो चरण रूपी कमल है या भगवान के चरण कमल है सुंदर, उनमें चढ़ी तुलसी पुष्प की जो सुगंध लेता है, चरणों में मन लगाता है, चरणों की भक्ति करता है, वो भगवान की लीला रहस्य को जानता है, बाकी कोई नहीं जानता भगवान की लीला रहस्य को महाराज। और इस तरह से अथे धन्या, बस हम 1 मिनट में पूरा कर रहे हैं इसको। अथे धन्या भगवान तीर्थम निर्वासुदेव की लोकनाथे। सूत जी कहते हैं ऋषियों आपका जीवन धन्य है कि आप भगवान की कथा सुन रहे हो। कुर्वन्ति सार्वभौम, और इस तरह से नयत्र भूया परिवर्तित होगा, भागवत की कथा सुनने वाला व्यक्ति संसार में लौट के नहीं आता। नयत्र भूया परिवर्तक उग्रह, जो भगवान की कथा सुनता है, भागवत की चर्चा करता है, वो उग्र संसार में लौट के नहीं आता, वो भगवान के धाम को जाता है। अगला श्लोक देखो 40वां नंबर, 40वां नंबर श्लोक बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये कौन सा पुराण है भैया? भागवतम नाम। और ये कैसा? ब्रह्म संहितम, ब्रह्म का माने अर्थ है वेद, संहित माने तुल्य, ये वेदों के समान है। ब्रह्म संहितम का क्या अर्थ हुआ प्रभु जी? वेदों के समान है ब्रह्म संहितम। और उत्तम श्लोक चरितम, और इसमें किसकी कथा है? भगवान उत्तम ही श्लोक के ऐसा उत्तम श्लोक का भगवान श्री कृष्ण की लीला है इसमें। भगवान निःश्रेषाय लोकस्य धन्यम स्वस्तेनम। अगला श्लोक देखिए 41, तो कहते हैं भगवान वेद व्यास जी ने लोगों के ही जीवों के हित के लिए भागवत की रचना की, और तदिनम ग्राह्यमास सुतम, सुतम माने पुत्रम, और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। और सर्व, अगला श्लोक देखिए 42वां, सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम, ये जितने भी वेद हैं, महाभारत है, ग्रंथ है, उनका सार सार भागवत में भर दिया। और भगवान सुखदेव जी ने किसको सुनाया? 42वां श्लोक का अंतिम लाइन देखिए, सतु संशयामास महाराजम परीक्षितम। क्या लिखा प्रभु जी? महाराजम परीक्षितम। सुखदेव जी ने किसको कथा सुनाई? परीक्षित को। भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को पढ़ाया, फिर सुखदेव जी ने कब सुनाई? बोले अगला श्लोक देखिए 43, प्रायोपविष्टम गंगा परितम परमर्शिनी, जब प्रायोपवेशन लेके आमरण अनशन व्रत लेकर के परीक्षित जब गंगा के किनारे बैठे थे कि ना मैं कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, निराहार रहकर शरीर को छोड़ूंगा, तब भगवान सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई। भगवान महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को कृष्ण सुनामो गते धर्म। हाँ, आपने पूछा था प्रभु जी कब सुनाई, तो भगवान उस समय परम धाम चले गए। जब भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को एक कथा सुनाई, उसके भगवान के जाने के 30 साल के बाद, 32 साल के बाद एक कथा सुनाई। जैसे भगवान आज गए अपने परम धाम, द्वारिकापुरी जल में डूब गई, उसके 32 साल, 32.5 साल के बाद भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। क्योंकि भगवान के परम धाम जाने के बाद युधिष्ठिर स्वर्गारोहण किया, पांडव भी चले गए, और पांडव चले गए तो परीक्षित राजा बने। परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किया, जब दिग्विजय के लिए निकले तो कलयुग के वहां घटना घटी। कुरुक्षेत्र की भूमि में देखा वो कलयुग धर्म और गाय को, वो पृथ्वी को मार रहा था, डंडे से पीट रहा था। फिर परीक्षित ने उनको वो दिया, शिकार खेलने गए, फिर उन्होंने सांप ऐसे गले में डाला, फिर वो तभी तो कथा सुनेंगे। तो 30 साढ़े 30 साल तो कृष्ण सुधामो गति। यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर दिया 43वें श्लोक में कि भगवान धरती छोड़कर जा चुके थे। अब कलौ नष्ट दिशा में, अच्छा ये 44वां श्लोक ध्यान से देखना, 44 44वां श्लोक क्या कहते हैं? कलौ नष्ट दिशा में पुराणार्को अधुनोदिता, कलयुग में जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, भगवान मुक्ति किधर है, चारों तरफ आग लगी है, प्रभु हम कैसे यहाँ अपना उद्धार करेंगे, तो उनके लिए पुराण रूपी है, भागवत पुराण रूपी है। अर्क माने क्या होता है प्रभु? पुराण अर्क, अर्क माने अर्को सूर्य, पुराण रूपी सूर्य, ये भागवत पुराण रूपी सूर्य का उदय हो गया। आपको रास्ता नहीं दिख रहा था ना, अब तो उजाले में बैठे हो भैया, अब तो रास्ता देखो कि ये पानी घाट जमुना जी का रास्ता है। आप रात को 12 बजे बोल रहे थे पता नहीं लगता है जमुना का रास्ता कौन है, प्रभु हमने जमुना किनारे जाना। अब तो दिन हो गया, ये भागवत रूपी पुराण सूर्य का उदय हो गया, इसकी छाया में बैठो, आपको अपने आप मुक्ति का रास्ता दिखाएगा कि इधर उधर कहाँ जा रहे हो भैया, उधर तो बंधन है, खाइए इधर, इधर जाओ ना, ये है आपका रास्ता। तो कलो नष्ट दिशा में पुराणार्को विनोदिता तत्र कीर्ते तो
श्रृंगा विप्र से गुण तेजसा। अच्छा 45वां श्लोक ध्यान से देखना। सूत जी कहते हैं अहम चादिगमं तत्र विनिष्टः तदनुग्रह। मैं भी वहीं बैठा था जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो मैं भी वहीं बैठा था। सूत जी ने कहा हे ऋषियों, मैं भी बैठा था। स्वहमवा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। अधीतं का मतलब होता है अध्ययन करना। तो मैंने व्यास जी के मुख से भागवत पढ़ी और सुखदेव जी के मुख से भागवत सुनी है। तो मैंने पिता के मुख से भागवत को पढ़ा और उनके पुत्र परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान सुख मुनि के मुख से भागवत सुना। लेकिन आप ध्यान देना आगे एक शब्द यथामति। मैं ये नहीं कहता कि भागवत मेरी पूरी समझ में आई। पढ़ा है मैंने व्यास जी के मुख से और सुखदेव जी के मुख से सुना है, लेकिन जितना मेरी बुद्धि में बैठा मैं उतना ही सुनाऊंगा। मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे पूरी भागवत आती। यथामति मतलब जितना मेरी बुद्धि में समझ में आया। तो सूत जी ने भी दावा नहीं किया और हम तो दावा करते हैं भैया भागवत पढ़ाओ, हमको सारी पता है। यहाँ आओ प्रभु जी, तो ये बढ़िया हो गया, ये अध्याय जल्दी जल्दी में पूरा हो गया। निताई गौर हरि बोल, राधे राधे। ये तो 6 प्रश्न इसका वाला वीडियो, ये 7 प्रश्न